जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और एक नया जो अभी बायबैक घोषित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक बायबैक कंप्लीट हुआ और उससे भी बेहतर एक बायबैक आप लोगों के सामने आके खड़ा हो गया। ठीक है ना। और अभी इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसमें तो बायबैक से पहले ही बायबैक हो गया है। और जो लोग थोड़ा सा पहले जो मैं न्यूज़ बताया था आप लोगों को जब अनाउंस हुआ था उसके ऊपर ही एक्शन लिए होंगे, तो उनका तो बायबैक से भी ज़्यादा का जो है अभी मतलब मज़ा उनको आ गया होगा। समझ रहे हो ना मज़ा का मतलब, वही चीज़। इन्फोसिस का आज एक छोटा सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 5 दिसंबर 2025 कोटक के तरफ से भी आया है। और वहीं पे 5 दिसंबर 2025 यहाँ पे देख सकते हो, डेट वेरीफाई कर सकते हो इन्फोसिस का पब्लिक अनाउंसमेंट आया है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिख जाएंगी जो हम लोग कयास लगा रहे थे। इतना आएगा उतना आएगा, ऐसे आ गया वैसे आ गया, ये सब जो हम लोग लगा रहे थे ना, वो सारा का सारा ऑफिशियल डाटा जो है वो निकल के सामने आ गया है। हालांकि बायबैक कंप्लीट हो चुका है, वो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कई दिन से। ठीक है ना। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरा पेमेंट नहीं आया, तो इसका भी मैं कारण बता चुका हूँ। आप लोग चाहो तो जाके वीडियो देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे बात करना। हाँ देखिए, यहाँ पे भी नंबर कई सारा ऊपर ही दिख रहा है, तो इन नंबर पे आप बात करके कुछ अगर कहीं दिक्कत है, पैन कार्ड वोट कार्ड में आपके दिक्कत है, बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसके वजह से हुआ होगा। पेमेंट अभी तक रुका है, नहीं तो पेमेंट आ गया है सबका। ठीक है ना। अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट जो इन्फोसिस की तरफ से आई है, इसमें दो तीन डाटा आप लोगों को देखना जरूरी रहेगा जो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था। जब ही इसमें 54%, कितना, 54.4% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया रिजर्व कैटेगरी में या कह लीजिए रिटेल कैटेगरी में, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दिया था तब लगभग कंपनी के रिटेल कैटेगरी में लगभग 2.8 करोड़ के आसपास शेयर टेंडर हुए होंगे, तभी जो है ये आएगा एक्सेप्टेंस रेशियो। अगर 3 करोड़ इक्विटी शेयर अप्लाई हुए होंगे रिटेल कैटेगरी में, तो हम लोग का 50% आएगा। क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ हमारे हिस्सेदारी में है, सीधा सीधा मतलब है। 3 करोड़ आएगा तो 50%, और 3 करोड़ से कम आएगा तो 50% से ज्यादा जाएगा। 2 करोड़ 80 लाख का मैं आप लोगों को अनुमान बताया था, और यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ रहा है 2.71, या कह लीजिए 2 करोड़ 71 लाख 90,448 इक्विटी शेयर जो यहाँ पे लगे थे रिटेल कैटेगरी में, या कह लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर जिनको कहा जाता है, या रिजर्व कैटेगरी में लगे थे, जो लगभग देखेंगे तो 181 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वही मतलब कह लीजिए कि 1.8 टाइम जो है यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ था। मतलब 2 टाइम में 50% आ जाता है। ठीक है ना। तो वही वाला जो है 54% आया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो मैं आप लोगों को हर बार समझा रहा था, हर बार बता रहा था, और बहुत सारे लोग इसको 20% 25% पता नहीं का क्या क्या बोल रहे थे। 8.5 करोड़ था इन्फोसिस में नॉर्मल कैटेगरी में, और इसमें टोटल बिड लगी थी 60,000। समझ रहे हो। और इसमें अगर देखेंगे तो वहीं टोटल जो बच गया, क्योंकि 2 करोड़ 71 लाख उधर लगा था, टोटल 42.5 करोड़ के आसपास लगा था, तो लगभग 80 करोड़ इक्विटी शेयर इनके हिस्से में बचा। तो मैं सीधा सीधा बोल ही रहा था कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ इधर है, 80 करोड़ इधर है, मतलब सीधा सीधा 900% के आसपास ज्यादा बिड लगा है। मतलब जितना ज्यादा बिड लगेगा उतना कम एक्सेप्टेंस रेशियो। मतलब 900% का मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि 1:9। मतलब हर 9 शेयर में एक शेयर कंपनी बायबैक करेगी, तो लगभग लगभग 10% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया। या फिर 9 शेयर के बदले में एक शेयर, तो 10% नहीं, मतलब 11-12% का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया, जो मैं आप लोगों को बता भी रहा था। एकदम क्लियर क्लियर मैं आप लोगों को पहले से बता रहा था। अब कंप्लीट हो चुका है, अब छोड़िए इसको, ज़्यादा उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्टार लाइफ साइंस लिमिटेड, आप लोगों को मैं बताऊं कि जब इसमें बायबैक अनाउंस हुआ था, जब मीटिंग, क्योंकि पहली तो मीटिंग अनाउंस होती है ना, कि कोई कंपनी होती है आज उठ के आई कहती है कि हम जो है फलाना तारीख को बायबैक देंगे, बोनस देंगे, स्प्लिट देंगे, राइट इशू देंगे, डिविडेंड देंगे, कुछ भी कहती है ना। उस दिन इसका प्राइस 14 रुपये पे था। मतलब समझ रहे हो, 14-15 रुपये पे था। और उस 14-15 रुपये पे पहले कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया, एक डेट तय किया, उस डेट पे कंपनी ने बायबैक घोषित किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या प्राइस है। 14 रुपये से आप जोड़ लीजिए या 15 रुपये से भी जोड़ लीजिए, मतलब कितना जबरदस्त मोमेंटम आया है। 14 से अगर जोड़ेंगे, 7 दूना 14 और 7 तिरिके 21, मतलब लगभग 50% कह लीजिए। 14 से अगर 14 का 7 देखेंगे तो आधा हो जाएगा, तो आधा ऊपर और बढ़ गया है, 50% लगभग बढ़त। मतलब बायबैक पहले ही कंप्लीट हो चुका है। किसी ने 14 रुपये के प्राइस पे अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये के शेयर खरीदे होंगे या 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होंगे,
तो उसकी टोटल वैल्यू अभी 1.5 लाख होगी। समझ रहे हो, किसी ने 1,000 लगाया होगा तो उसकी वैल्यू आज 1.5 लाख 1,500 होगी। मतलब समझ रहे हो बायबैक का क्या असर है नेक्टार टेक्नोलॉजी, नेक्टार लाइफ साइंस लिमिटेड पे। अभी भी यहाँ से भी अच्छा खासा है, अभी यहाँ से भी लगभग 6 पॉइंट की के ऊपर जो है बायबैक कर रही है कंपनी, 27 रुपये के आसपास, जहाँ तक मैं देख रहा था। यहाँ पे देख भी लेते हैं, उसमें कौन सी बात है। हाँ 27 रुपये पे, तो 6 रुपये, 6 रुपये का मतलब आप समझ रहे हो, अभी भी यहाँ पे 30% है प्रीमियम। इन्फोसिस में 20% का प्रीमियम था, और इसमें अभी भी इतनी बढ़त के बाद भी 30% का प्रीमियम है। और जब उस दिन जब घोषित हुआ था उस दिन तो मैं आप लोगों को बता रहा था 50% का प्रीमियम था। मतलब समझ रहे हो गजब। और इसका रिकॉर्ड डेट भी आ गया है, रिकॉर्ड डेट भी इसका 24 दिसंबर 2025 आया है, और 23 दिसंबर इसका जो है खरीदारी करने का लास्ट डेट है। तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि अगर इन्फोसिस में आप लोगों को मज़ा आया है तो वो मज़ा नेक्टार लाइफ साइंस लिमिटेड में भी मिलेगा, ये एकदम क्लियर है। ठीक है ना, बाकी आप लोग अपने साइड से खुद देख सकते हो, ठीक है ना, क्या करना। अब इसने भी वही पब्लिक अनाउंसमेंट किया है, यहाँ पे देखिए पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब पेपर में पब्लिकेशन दिया है कि भाई हम बायबैक लेके आ रहे हैं, ये हमारा मैटर है, आप इसको देख लीजिए, आपको जमता है तो करिए। मतलब वही इनवाइट एक तरीके से किया जा रहा है। अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद और लोगों के नज़र में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि एक्टिवली मार्केट को फॉलो नहीं करते हैं, न्यूज़पेपर को ही फॉलो करते हैं, तो उनको भी आज पता चल जाएगा। तो कल हो सकता है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएं। बाकी जो मार्केट में एक्टिव है उनको तो पहले से ही पता है, लेकिन न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन से क्या हो जाता है कि जो लोग मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है उनको भी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया है। और वो प्राइस देखेंगे, बायबैक का प्राइस देखेंगे, कितना कंपनी कर रही है, 3 करोड़ इक्विटी शेयर कर रही है 81 करोड़ रुपए में, 13% इक्विटी शेयर अपना बायबैक कर रही है, तो ये देखेंगे थोड़ा सा और उनको अच्छा लगता है, बढ़िया बायबैक कर रही है, अच्छा बायबैक कर रही है, तो फिर तो जाना ही जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लगभग 13.25 साढ़े मतलब 13% के आसपास का टोटल बायबैक कर रही है। बढ़िया, ये सब समझाया हूँ आप लोगों को, देख लीजिएगा। लाइक करिएगा जरूर इस वीडियो को।